हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था सेल डिवीजन, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 है। इसी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम लास्ट वीडियो में मैंने सेल साइकिल पढ़ा दिया था अच्छी तरीके से। होप तुम्हें सब समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वापस जाकर देख लो उसे एक बार, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। ओके, तो दो डिवीजन मैंने बोला था होगा एम फेस में, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में भी दो प्रोसेस होगा, दैट इज कार्योकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। करेक्ट। नाउ ये आपका जो माइटोसिस है कौन से सेल्स में होगा? आपके बॉडी में दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल, दूसरे को हम बोलते हैं जर्म सेल। जर्म सेल्स का मतलब होता है सेक्स सेल्स, मतलब स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म एंड ओवम को छोड़ के बाकी बॉडी में जितने भी सेल बचे उन्हें हम क्या बोलेंगे? सोमैटिक सेल। एंड आपका माइटोसिस कहाँ होता है? इन द सोमैटिक सेल। याद रखोगे, आपके सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होता है। समझ आया? पक्का? नाउ आपका पहले क्या होगा? कार्योकाइनेसिस। माइटोसिस में भी पहले क्या होगा? कार्योकाइनेसिस। उसमें 4 फेसेस हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड द टीलोफेस। ओके, तो क्या होता है? डिवीजन के पहले आपका सेल कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ओके, डिवीजन के पहले कैसा होगा? आपका क्रोमैटिन मतलब डीएनए डबल हो गया, ऐसे लंबे लंबे धागे जैसे आपके क्रोमोसोम डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा। एंड सेंट्रोसोम्स डबल हो जाते हैं। ओके, पहला स्टेज कौन सा इन द कार्योकाइनेसिस? प्रोफेस है। तो प्रोफेस में दो होता है, एक होता है अर्ली प्रोफेस, एक होता है लेट प्रोफेस। अर्ली प्रोफेस में क्या होता है? आपका ये जो क्रोमैटिन है कंडेंस्ड हो जाता है। कंडेंस्ड मतलब ना बहुत ज़्यादा कॉइल, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? कॉइल होके मोटा थिक हो जाता है। एंड क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। तो ये क्या है? क्रोमोसोम बनना शुरू हो गया है। लेट प्रोफेस में आते आते आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक गायब होने लगा है। आपका जो न्यूक्लियोलस था ये भी यहाँ पे गायब हो चुका है। ओके, एंड आपके जो सेंट्रोसोम्स है वो पोल्स पे जाना शुरू हो गए हैं, मतलब एक एंड पे एंड ये दूसरे एंड पे आना शुरू हो गए हैं। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? लेट प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई। सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब गायब हो जाते हैं, डिसअपियर्स। ओके, सेंट्रोसोम बिगिंस टू मूव ऑन पोल। सेंट्रोसोम्स पोल्स पर जाना शुरू हो गए हैं। आपका जो न्यूक्लियोलस दिख रहा है ये डार्क वाला, वो भी गायब हो चुका है। किसके बारे में था ये? प्रोफेस के बारे में था। नेक्स्ट जो स्टेज आता है वो कौन सा है? मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होता है? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ओके, आपके जो सेंट्रोसोम है वो पोल्स पे पहुंच चुके हैं, एंड उनमें से क्या निकल रहा है? रेस निकल रहे हैं, जिनका हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रेस। इन्हीं एस्ट्रल रेस से क्या बनता है? स्पिंडल फाइबर रिलीज होते हैं। आपके जितने भी क्रोमोसोम होते हैं सब कहाँ जाते हैं? एट द सेंटर। ओके, एंड ये क्या फॉर्म करते हैं? मेटाफेसिक प्लेट फॉर्म करते हैं। जब आपके सारे क्रोमोसोम सेल के एकदम सेंटर में आ जाते हैं वो क्या बनाते हैं? मेटाफेसिक प्लेट बनाते हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, कैन यू ऑल सी दैट? मेटाफेसिक प्लेट बनाते हैं। एंड उसके बाद क्या लिखा है? स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, एंड वो किसके साथ अटैच हो जाते हैं? काइनेटोकोर। लास्ट मैंने बताया था सेल साइकिल में काइनेटोकोर क्या होता है, एंड मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि आपके जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो किसको अटैच होते हैं? टू द काइनेटोकोर। ओके, ये किसके बारे में था? मेटाफेस। नाउ मेटाफेस के बाद जो स्टेज आएगा उसे हम क्या कहेंगे? एनाफेस कहेंगे। एनाफेस में क्या होता है? एनाफेस में क्या होता है कि आपके जो स्पिंडल फाइबर है वो छोटे छोटे होते जाते हैं। स्पिंडल फाइबर छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो क्रोमोसोम है वो अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अलग होके कुछ क्रोमोसोम वो पोल पे चले जाते हैं, कुछ क्रोमोसोम ये पोल पे चले जाते हैं। अब याद करो, जब सेल साइकिल पढ़ाया था मैंने कहा था कि आपका डीएनए डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल। क्रोमोसोम 46 ही है बट डीएनए डबल हो चुका है। ओके, अगर अब यहाँ पे गिनोगे तो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 92 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 92 हो जाएंगे। ओके, 46 यहाँ पे आ गए, 46 यहाँ पे आ गए। समझ आया? उसके बाद लास्ट इज द टीलोफेस। टीलोफेस क्या है? फाइनल स्टेज है आपके कार्योकाइनेसिस का, मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन का। इसमें क्या होता है? जस्ट प्रोफेस का उल्टा होता है। प्रोफेस में जो जो हुआ है जस्ट उसको उल्टा करेगा ये। ओके, क्रोमोसोम वापस अनकॉइल हो जाते हैं, क्रोमोसोम वापस ऐसे पतले पतले धागे जैसे बन जाते हैं। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो वापस आने लगी है। न्यूक्लियोलस, ये जो न्यूक्लियस है ना वापस आ जाएगा, मैंने बनाया नहीं बट वापस आ जाता है। ओके, एंड जितने भी सेल ऑर्गेनल्स गायब हो गए थे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह वगैरह जो गायब हो चुके थे वो वापस आ जाते हैं। ओके, तो ये क्या था? कार्योकाइनेसिस। एंड इसके बाद जो स्टेप होगा वो क्या होगा? आपका साइटोकाइनेसिस, मतलब जिसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा।
अभी हमने माइटोसिस का कार्योकाइनेसिस पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो पढ़ना है वो क्या आपका साइटोकाइनेसिस। ओके, अब देखो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। पहली बात साइटोकाइनेसिस क्या है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ओके, जैसे मैंने बोला था माइटोसिस में दो होगा, एक होगा आपका कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, एंड दूसरा क्या होगा आपका साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ना जो साइटोकाइनेसिस है वो दो तरीके से होगा, एनिमल में अलग होगा, प्लांट में अलग होगा। याद रखना, एनिमल में कैसा होगा बाय क्लीवेज फरो, वेरस प्लांट सेल में कैसा होगा बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। अब क्लीवेज फरो का क्या मतलब है, देखो एनिमल जो सेल होता है उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, तो जैसे ही दो न्यूक्लियस बन जाते हैं उसके बाद दोनों साइड से क्या शुरू होंगे, ऐसे गड्ढे बनना शुरू होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं क्लीवेज। एंड ये गड्ढे पूरे बन जाएंगे जिसकी वजह से दो सेल्स बन जाएंगे। ओके, ये दोनों सेल्स क्या है मेरे डॉटर सेल्स हैं। नेक्स्ट प्लांट में कैसे बनता है, प्लांट के ऊपर सेल वॉल होती है। याद रखना, प्लांट के ऊपर क्या होती है सेल वॉल। तो हम गड्ढे तो नहीं बना सकते, तो होता क्या है इनके बीच में छोटे छोटे प्लेट्स बनते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं सेल प्लेट। ये सेल प्लेट कंप्लीट हो जाते हैं एंड ये क्या करते हैं दो अलग अलग डॉटर सेल्स बनाते हैं। ओके, ये क्या था साइटोकाइनेसिस, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट जो पढ़ना इंपॉर्टेंट वो क्या आपका सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, पहला क्या लिखा है, इट इज़ एन इक्वेशनल डिवीजन एज द नंबर दैट द क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन कांस्टेंट। अब देखो हमने यहाँ पे क्या देखा था, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, शुरू में मेरे सेल में कितना क्रोमोसोम था, 46 क्रोमोसोम था। ओके, जब मेरे दो डॉटर सेल्स बने, मेरे जब जो डॉटर सेल्स बने उनके अंदर भी कितना क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम ही है। ओके, तो मतलब जितना मेरे पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम था उतना ही मेरे डॉटर सेल के पास है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। दूसरा, इंश्योर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर एंड द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बिटवीन द सेल। ओके, दोनों सेल्स के बीच में एकदम इक्वल अमाउंट में डीएनए एंड इक्वल अमाउंट में साइटोप्लाज्म जाता है। डीएनए इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों सेल के अंदर डीएनए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वही मैंने जो कहा। उसके बाद इसमें और क्या होता है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। आपका जो माइटोसिस है वो आपके बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, ओल्ड एंड वर्न आउट सेल्स आर रिप्लेस्ड। ओके, हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपके जितने भी पुराने हो जाते हैं सेल्स उन्हें रिप्लेस करने में हेल्प करता है, या फिर आपके जो भी सेल्स ख़राब हो जाते हैं, ओके डेड हो जाते हैं, उनको भी रिप्लेस करने में कौन हेल्प करता है, माइटोसिस हेल्प करता है। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है माइटोसिस। प्लांट्स को वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ सेल्स और ऑर्गेनिज्म। किसी भी सेल का जेनेटिक मटीरियल स्टोर करने में हेल्प करता है। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, दैट इट कैनॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशन, ये कोई भी वेरिएशन नहीं डालता है सेल के अंदर, याद रखना। तो ये किसके बारे में था, आपके माइटोसिस के बारे में था। तो माइटोसिस में हमने पहले क्या पढ़ा था, ओके याद है, कार्योकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके ना, उसके बाद याद है माइटोसिस कौन से सेल्स में होता है, माइटोसिस होते हैं आपके सोमैटिक सेल्स में। किसमें होते हैं, आपके सोमैटिक सेल्स में होता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या था, हमने पढ़ा सारे फेसेस पढ़े। दैट प्रोफेज में आपके जो भी क्रोमैटिन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं। ओके, उसके बाद उसमें से आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगता है, आपके सेंट्रोसोम्स पोल पे जाने लगते हैं, ये होता है। उसके बाद मेटाफेज होता है। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेसिक प्लेट फॉर्मेशन होता है, मतलब कि आपके जितने भी क्रोमोसोम है कहाँ जाते हैं, सेंटर पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेसिक प्लेट बोलते हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है, एस्ट्रल रेज बाहर आ जाते हैं। उसके बाद एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में आपके क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। ओके, 46 वहाँ पे चले जाएंगे, 46 यहाँ पे चले आएंगे। उसके बाद टीलोफेज होगा, टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ये हुआ था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, साइटोकाइनेसिस पढ़ा। साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ था, 2 सेल डिवाइड हो गए थे अच्छी तरीके से। प्लांट में अलग होता है, एनिमल में अलग होता है। एनिमल में कैसा होता है, बाय क्लीवेज फरो में गड्ढे बनते हैं। प्लांट में कैसा होता है, बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। फिर हमने उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी। ओके, तो ये सब किसके बारे में था, ये था माइटोसिस के बारे में। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा आपको। एंड यस, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ।